आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि किस प्रकार से करनी चाहिए। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके, आप चाहें तो पीले वस्त्र पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद भगवान के समक्ष धूप दीप और फल आदि का भोग लगाना है। इस दिन पीले रंग की वस्तुओं का विशेष महत्व होता है, तो आप पीले वस्त्र खुद भी धारण करें, भगवान को पहनाएं। पीले फल फूल और मिठाई भगवान को अर्पित करें। एकादशी के दिन विष्णु जी के समक्ष नारियल, सुपारी, आंवला, अनार चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा एकादशी के दिन श्री हरि के भजन, कीर्तन, कथा, आरती करना बेहद शुभ माना जाता है। आपके पास अगर समय हो तो ये सभी करें, अगर समय नहीं हो तो आप इस दिन एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आपको इतना भी समय नहीं मिलता है तो आप सुबह स्नान के बाद सिर्फ भगवान की पूजा करें और पूरे दिन श्री नारायण का कोई भी मंत्र आपको आता हो तो उस मंत्र को पूरे दिन बोलते रहें या फिर उसका जप या उच्चारण करते रहें। आप विष्णु भगवान का कोई मंत्र ले सकते हैं, आप गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, आप विष्णु गायत्री मंत्र भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि इसका भी उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन भगवान नारायण का नाम पूरे दिन जाप करने से इस एकादशी का जो फल है वो बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त होता है। इस दिन चुगली, झूठ, छल, कपट और क्रोध से बचना चाहिए, तो इसीलिए आपके मुख पर आज के दिन श्रीमन नारायण के अलावा कोई अन्य अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना हो, अभद्र शब्द ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का पूरे दिन ध्यान में रहेंगे, पूरे दिन ध्यान करेंगे और भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी, माँ तुलसी इनका कोई भी मंत्र का जाप करेंगे। तो जब आप इस प्रकार करेंगे तो कोई गलत शब्द या गलत विचार आपके दिमाग में नहीं आएगा। तो इस तरह से आप एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा भक्ति से करिए, फलाहार ग्रहण करिए, पूरे दिन जल का सेवन करिए। अगर आप कोई फलाहार में कोई भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर जो सेंधा व्रत वाला नमक होता है उसका इस्तेमाल करके आप व्रत का जो फलाहार है वो यूज कर सकते हैं। इस दिन चावल नहीं बनाया जाता है घर में, तो चावल इस दिन बिल्कुल भी ना छुएं और भगवान की जब आप पूजा करें श्री नारायण की तो उनको चावल अर्पित ना करें। इस दिन आपको बस यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। और जैसे कि एकादशी व्रत के बारे में मैं पहले भी 2-3 बार वीडियो बनाकर बता चुकी हूँ कि किस तरह से एकादशी व्रत किया जाता है, किन चीज़ों से बचा जाता है, तो आप उन वीडियो को देखकर इसके पूरे नियमों को फॉलो कर सकते हैं, जान सकते हैं। हर एकादशी का जो व्रत होता है वो एक समान ही रहता है, बस एकादशी का नाम बदल जाता है और उनकी कथा बदल जाती है। तो इस दिन श्री हरि विष्णु की जो पूजा होती है उसकी समस्त पूजा सामग्री और विधि एक जैसी ही होती है। तो आप उन पुराने वीडियो को अवश्य ही देखिए, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं।